Yeah, remember that कि in today's class we are talking about whom? In today's class we are talking about जान गाल्सवर्दीज नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को लेके बात कर रहे हैं। जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, इट पब्लिश्ड इन 1906। ये 1906 में पब्लिश हुआ था, एंड यू विल कम टू नो कि जब ये 1906 में पब्लिश हुआ था तो व्हाट हैपेंड दैट कि ये जो नॉवेल है ये उनके मैग्नम ऑपस जो उनका नॉवेल रहा, दैट वाज द फोर्थ साइड सागा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जॉन गाल्सवर्दी गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932। और एक उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कोई चीज रहा है तो उनका एक मास्टर पीस रहा, दैट वाज द फोर साइड सागा। यह जो मास्टरपीस उनका रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली जो रही, जो काफी हद तक अगर मैं बात करूं कि गाजवर्दी की फैमिली के सिमिलर रही होगी, और कुछ उसका रिफ्लेक्शन भी है वहां पे। यू विल कम टू नो कि उस पार्टिकुलर फैमिली का क्या नेचर वहाँ के लोगों का है, कैरेक्टर क्या है, और कौन से इन्वायरमेंट में वो लोग रह रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने उसमें बात की। तो एक तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को बात करने का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर साइड सागा। जो फोर साइड सागा है, यह उनका मास्टर पीस रहा है। और इसमें जो है नावल कई इंक्लूड है, कुछ नावल इसमें इंक्लूड है, कुछ इंटरल्यूड है, जिससे आप कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज का, या जो है उसमें। तो इस तरह से यू विल कम टू नो कि जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहला हिस्सा है। किसका सबसे पहला हिस्सा? इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ साइड सागा। एंड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी केम इन 1906, 1906 ईस्वी में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आई हुई है। and it established this man, it established this man, whom did it established? It established uh, जॉन गाल्सवर्दी एज अ नॉवेलिस्ट। उसके पहले उनका अपना प्रयास द आइलैंड फेरीज को आप देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, कुछ उनका प्ले वगैरह भी आया हुआ था। बट when we talk about this man as a novelist, then remember that the first point which come in our mind, that is what, that is the man of property। और इसका जो टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो टाइटल है वो रियली में यू विल कम टू नो कि वो जो है एक तरह से, इफ आई टॉक अबाउट, तो वो बताता है एक नेचर का कि कैसे जो है एक आदमी है जो केवल ऐसा लगता है वो प्रॉपर्टी के लिए ही बना हुआ है, उसकी नजर में सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी, वाइफ इज प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप इज प्रॉपर्टी, a very possessive nature he has। So the particular title which you find, जो इसका टाइटल है, that's highly appealing, that's very important, and it shows the nature of the protagonist। यह नेचर प्रोटेगनिस्ट जो है उसके नेचर को बात करता दिखाता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी is the part of the four side saga। What is the four side saga? The four side saga is magnum opus or masterpiece of John Galsworthy। Second important point I would like to tell you कि The Man of Property as a novel it came in 1906। यह कब आता है? 1906 ईस्वी में आता है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में बताया क्या गया है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में यू विल कम टू नो कि एक कैरेक्टर है सोम्स फारसाइट। वो जो सोम्स फारसाइट है, उसको काफी ज्यादा उसकी नेचर को लेकर के क्रिटिसाइज किया गया है। एंड वो अपनी वाइफ आयरीन को भी एक प्रॉपर्टी ही समझता है, ही ट्रीट्स हिज वाइफ आयरीन एज अ प्रॉपर्टी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, so how the title is significant? The title is significant because it shows the nature of a character, that is the main character, that is what, that is the सोम्स फारसाइट। उस कैरेक्टर का नाम है सोम्स, SOAMES। जो सोम्स फारसाइट है, वह अपनी वाइफ आयरीन को कैसे ट्रीट कर रहा है? ही ट्रीट्स हिज वाइफ आयरीन एज अ प्रॉपर्टी। सो हियर यू फाइंड व्हाट इन दिस नॉवेल, यू फाइंड कल्चर। कल्चर एक इंपॉर्टेंट चीज है, और यह किसके कल्चर को बताता है? इट टेल्स द कल्चर ऑफ द अपर मिडिल क्लास फैमिली, नॉट मिडिल क्लास बट अपर अपर क्लास फैमिली। और यह जो फैमिली कैसी है? ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनके नेचर को दिखाता है। और इट्स अबाउट व्हाट, इट्स द स्टोरी ऑफ द थ्री जनरेशन, तीन जनरेशन को लेकर के यह स्टोरी
चलती है, उस पे बात करते हैं। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this novel, you will come to know कि here is a character whose nature is very complex. And what is the name of the character? That is the Soms Farsight. That is the protagonist. That is the central character. And the main motive of the novelist, means the main motive of the Gaswadi, was only to tell you the nature of this man and the particular culture of the upper क्लास फैमिली का जो जो बिग फैमिली है उसके कल्चर को दिखाना, एंड हाउ द पीपल आर लिविंग, व्हाट द एटीट्यूड ऑफ लाइफ दे हैव, व्हाट द इन व्हाट वे दे आर पासिंग देयर लाइफ, उसको बताना, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका जिंदगी जीने का सलीका क्या है, तरीका क्या है, उस पर एक उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो नावल जो है, इट इज व्हाट इट्स अल्टीमेटली एक रियल लाइफ को लेकर के, जो लाइफ खुद गाल्सवर्दी की, उनकी फैमिली की, उनके फैमिली मेंबर्स की लेकर के थी। तो काफी हद तक द फैमिली व्हिच इज प्रेजेंटेड इन दिस नॉवेल इज सिमिलर टू द फैमिली टू गाल्सवर्दी। जो गाल्सवर्दी की फैमिली है और जो नावल की फैमिली है, दोनों में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। दोनों में यू विल कम टू नो उन सब चीजों को दिया गया है या दिखाया गया है। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस नॉवेल, स्पेशली फोर्साइट सागा, जो मेन नॉवेल है, जो उनका मैग्नम ओपस था, इसमें एक नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड किया गया विच केम इन 1906। दूसरा एक इंटरल्यूड है, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट। एक तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आती है, दूसरा क्या है, एक इंटरल्यूड है, उसका नाम है इंडियन समर ऑफ ऑफ अ फोर्साइट, वो 1918 में आती है। एक और नावेल है जिसका नाम है इन चांसेरी, 1920 में आती है। और दूसरा टू लेट करके 1921 में आती है, और एक अवेकनिंग भी करके है। तो अवेकनिंग, चांसेरी, टू लेट, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट और मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब किसका हिस्सा है? फोरसाइट सागा का है। अगर आप मैन ऑफ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, इट मीन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द फोरसाइट सागा। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, तब भी आप फोरसाइट सागा की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चांसेरी, अवेकनिंग और टूलेट, यू आर टॉकिंग अबाउट whom? यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? यू आर टॉकिंग अबाउट मैन फोरसाइट सागा। क्योंकि फोरसाइट सागा मैग्नम ओपस है, मास्टरपीस है, उसी के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। एक उसका सीक्वल है, एक सीरियल से एक उसका सीक्वल है, एक एक। तो सबसे पहला जो आया हुआ वो क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और वही इंपॉर्टेंट भी है, उसी पर बात करना है। जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, यू विल कम टू नो कि इन दिस particular novel, Galsworthy attacks a character, and what is the name of the character? The name of that character is Soames Forsyth। जो फॉर्साइट फैमिली है, या फॉर्साइट जो एक मेन जो लीडिंग कैरेक्टर थे, उसकी कैरेक्टर को बताने के लिए उन्होंने क्या किया? ही हैज टेकन अ कैरेक्टर सोम्स फॉर्साइट, जो कि एक सॉलिसिटर है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि सोम्स फॉर्साइट क्या है? सोम्स फॉर्साइट एक सॉलिसिटर है। अगर आपको याद होगा कि गाल्सवर्दी के फादर भी सॉलिसिटर थे, और गाल्सवर्दी आल्सो गॉट द डिग्री ऑफ लॉ, एंड हिज फादर सेड कि कम join bar and practice here, but he was not interested. He went there, but after the death of his father, he left that thing। एंड इवन उनकी लाइफ में उनकी जो बिलव्ड का रोल, वाइफ का जो रोल था, दैट वाज हाईली सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर सोम्स फॉरसाइट, जो सोम्स फॉरसाइट क्या है? सोम्स फॉरसाइट जो कि एक सॉलिसिटर है, और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है ओल्ड जॉलियन करके। ओल्ड जॉलियन भी क्या थे? ओल्ड जॉलियन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गाल्सवर्दी ने अपने फादर को फोर्साइट सागा के कौन से कैरेक्टर के रूप में दिखाया है? तो वो जो कैरेक्टर रहे वो कौन रहे? ओल्ड जॉलियन। तो अगर ओल्ड जॉलियन आते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो गाल्सवर्दी के फादर का रोल, जो उनका नेचर था, उस नेचर को गाल्सवर्दी ने ओल्ड जॉलियन कैरेक्टर में दिखाने की कोशिश किया या दिखाया हुआ है। सवाल उठता है कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में व्हाट डू यू फाइंड? ऑलरेडी की जो प्रॉपर्टी है, यह जो कॉम्प्लेक्स नेचर है किसका है? इट्स द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ अ मैन, फोर्स सोम्स फोर्साइट, जो कि एक सॉलिसिटर है, और उसकी वाइफ का नाम है आयरीन।
और वह अपनी वाइफ आयरीन को केवल एक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करता है। और सोम्स फॉर्साइथ बहुत ऐसा नहीं, हैंडसम नहीं है, या आप कह सकते हैं उसका नेचर भी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा चीज, वो ऐसा नहीं कि बहुत हैंडसम है, अनडाउटली पैसे वाला है, उसका अपना एक शोहरत है, इज्जत है समाज में, अनडाउटली ही हैज रिप्यूटेशन, बट अल्टीमेटली फिजिकली ही इज नॉट अट्रैक्टिव, या ही हैज नॉट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। फिजिकली उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं है। और आयरीन का एक प्रॉब्लम ये है कि आयरीन जो है अपने हस्बैंड के फिजिकल अट्रैक्शन का जो है उसको लेकर के बहुत ज्यादा पजल्ड है, बहुत ज्यादा ही, मतलब शी डजेंट लाइक हर हस्बैंड। एक तो उनके हस्बैंड जो है थोड़ा सा अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और बहुत ही ज्यादा लिबरल नहीं है, या इस तरह से इफ आई टॉक अबाउट कि वो जो है आयरीन को एक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करते हैं, और सब कुछ डिसीजन खुद से लेते हैं, व्हाट द इमोशन आयरीन हैज, व्हाट द फीलिंग आयरीन हैज, व्हाट आयरीन वांट्स, ही डजंट केयर, बट ही ट्रीट्स आयरीन ओनली एज अ, इफ आई से कि एक प्रॉपर्टी के रूप में। फिर देन यू विल कम टू नो, एक पॉइंट आता है कि दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे होते हैं। देन व्हाट हैपन कि अपने पोजिशनशिप को दिखाने के लिए, या बहुत ज्यादा जो है एक रूड बिहेवियर की वजह से, वो ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं कि आयरीन को इस घर से हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, और दूसरे घर में शिफ्ट किया जाएगा, और वो घर भी मेरा होगा, और उस घर में रहने वाली आयरीन भी मेरी होगी, वो पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, तो मैं जैसा चाहूंगा उसके साथ ट्रीट करूंगा। आयरीन को वहां से हटाया जाता है, किसी दूसरे घर में शिफ्ट किया जाता है। जो नया घर बनता रहता है वहां पर एक आर्किटेक्ट आता है। वो आर्किटेक्ट का जो नाम है बॉजिनी, फिलिप बॉजिनी है। द नेम ऑफ दैट आर्किटेक्ट इज फिलिप बॉजिनी। यू विल कम टू नो कि फिलिप बॉजिनी इज अ हैंडसम मैन, या अ यंग हैंडसम बॉय। एंड फिलिप बॉजिनी का रिलेशन भी इसी फैमिली से है। जैसे मैंने बताया कि इट्स अ बिग फैमिली, तो फिलिप बॉजनी उस घर को बनाने के लिए आते हैं, और या आप कह सकते हैं सोम्स फॉर्साइथ के साथ वो काम करते हैं। बट हियर यू विल कम टू नो कि आयरीन फॉल्स इन लव विद हुम, आयरीन फॉल्स इन लव विद फिलिप बॉजनी। फिलिप बॉजनी को लव करने लगती है आयरीन, दो शी इज मैरिड बट शी फॉल्स इन लव। अब आप देख सकते हैं कि विक्टोरियन सोसाइटी में कितनी तेजी के साथ मॉडर्न एज आते आते चेंज हुआ। अभी जब मैं आपको हार्डी का टेस्ट पढ़ा रहा था 1891 में जो आई थी, तो वहां पे रिलेशनशिप बिफोर मैरिज एक तरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क किया गया। यहाँ पे आयरीन इज अ मैरिड वुमेन, बट आयरीन डजंट लाइक हर हस्बैंड, एंड नाउ यू विल कम टू नो कि even she didn't divorce her husband, and now she falls in love with whom? Now she falls in love with Philip Bozzini. This is a change which you find from Victorian to modern age, जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमेन का आता है। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं। दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि जिस घर में उनको ले जाया जाता है, जहाँ पे फिलिप बॉजनी एक आर्किटेक्ट का काम करते हैं, उस घर का नाम है रॉबिन हिल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हाउस? द नेम ऑफ दैट हाउस इज रॉबिन हिल। और जो सोम्स फॉरसाइट है उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि नाउ ही लव, हो सकता है किसी को भी ना अच्छी लगे, और लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं, एंड ही अब्यूजेस, ही ह्यूमिलिएट्स आयरीन, इवन ही रेप्स आयरीन। दैट इज द एक जो बहुत ही एक कहा जाए कि गलत काम उनके द्वारा किया गया। तो वी फाइंड दिस पार्टिकुलर थिंग कि इट शोज व्हाट, इट शोज द क्रूएल नेचर ऑफ दैट मैन। इवन ही डजंट फाइंड कि आयरीन मुझे नहीं लाइक करती, या आयरीन मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आयरीन, तो वो जो है उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, एब्यूज करते हैं, तमाम ढंग से उसको टॉर्चर करते हैं। यू विल कम टू नो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, इसकी इस चीज को जब पता चलता है फिलिप बॉजिनी को, तो वो जो है क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एंड ही गेट्स दिस न्यूज थ्रू अ न्यूज पेपर एंड बिकम्स मैड। बिल्कुल फिलिप बॉजिनी की, इट हैपेंड विद आयरीन,
एंड इट वाज डन बाय हुम, इट वाज डन बाय सोम्स फारसाइट, जो कि बहुत एक रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यह एक नेचर दिखा रहा है, एक उस आदमी का जो एक बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, जिससे आप रसूखदार कह सकते हैं, पैसे वाले, रईस घराने से, लेकिन उनके अंदर भी एक हैबिट है कि कैसे इंसल्ट किया जाए, एक वुमेन को कैसे इंसल्ट किया जाए, उसको इंसल्ट करने के लिए तमाम तरकीब, तमाम रास्ते उनके पास है। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट हम देखते हैं। और जब फिलिप बोजनी को ये समाचार, व्हेन ही गेट्स दिस न्यूज कि आयरीन वाज रेप्ड बाय टर्म्स ऑफ फारसाइट, ही डजंट बियर इट, और वो जो है परप्लेक्स सिचुएशन होती है, सड़क क्रॉस करते रहते, तभी एक बस आती है, उनको टक्कर मारती है, एक्सीडेंट होता है, फिलिप बॉजनी मर जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक और चीज होती है, फिलिप बॉजनी का मरना, यह एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है, किसके लिए? आयरीन के लिए। फिलिप बॉजनी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, a young, handsome, attractive personality. He is no more in this world, but it was a very shocking news. It was a very shocking news, and a very shocking news for whom? It was a very shocking news for Irene. And you will come to know कि आयरीन लाइफ गड़बड़ होती है, डिस्टर्बिंग लाइफ होती है, बाद में पता चलता है कि दोनों में डिवोर्स भी हो जाता है, किसको? सोम्स फोर्साइट को और आयरीन में। तो ये पता चलता है कि द पर्टिकुलर लाइफ वी आर लिविंग, वी वांट टू लिव बट वी डोंट हैव टू आर्ट हाउ टू लिव। There are the two questions. We want to live, but we don't have art how to live. So in this novel, you find that whether people belongs to aristocratic class, middle class, or lower class, there is a problem, and that is the patriarchy, that is masculinity, that is suppression, that is male oriented society. कि if a male think that this thing is mine, तो वो सोचता है this thing is only mine and I have to be the master of this thing, I have to be the owner of this thing, no one can take it। और ये नेचर हम किस में देखते हैं? सोम्स फारसाइट में देखते हैं। अगर वो समझते हैं कि आयरीन शुड बी माइन, तो आयरीन को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव आयरीन, टू गेट आयरीन, he can do anything, this particular thing we find, and the same thing happens here also। फिलिप बॉजनी जो है, ऐसा नहीं कि फिलिप बॉजनी यंग हैंडसम बॉय थे, लेकिन फिलिप बॉजनी की अपनी एक फियांसी भी है, उसका नाम है जून फोर्साइथ। तो देर इज अनदर कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा, जिसका क्या नाम है? जून फोर्साइथ। एंड जून फोर्साइथ इज व्हाट? जून फोर्साइथ जो है फिलिप बॉजनी की फियांसी रही है, लेकिन वी फाइंड दैट कि फिलिप बॉजनी वाज एंगेज्ड विद आयरीन। तो एक फीमेल कैरेक्टर आयरीन है, दूसरा फीमेल कैरेक्टर जून फोर्साइट है। जून फोर्साइट जो है, ये डॉटर है जॉलियान की, यंग जॉलियन। और ये यंग जॉलियन कोई और दूसरा नहीं बल्कि कौन है? यू विल कम टू नो, जॉन गाल्सवर्दी के फादर, जो मैंने बताया था कि वो जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो इसका थीम है पूरे नॉवेल का, थीम यही है कि ड्यूटी वर्सेस डिजायर, व्हाट्स योर ड्यूटी, व्हाट्स योर डिजायर। तो यहाँ पे डिजायर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ड्यूटी का कम इंपॉर्टेंस है। दिस इज अ वेरी basic point which you find ki duty versus desire, and this duty versus desire, you find, yeah, you come to know ki ultimately it's highly significant, it's very important। you will come to know ki when you go with this particular thing ki duty versus desire, we find that really it creates a problem कि हमारी ड्यूटी क्या है और हमारी डिजायर क्या है। तो सोम्स फारसाइट में डिजायर तो है, हम ये पाल लें, हम आयरीन को पालें, हम एक घर ले लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमारी इच्छाएं जो है मानी जाए, लेकिन ड्यूटी उनको अपना जो है समझ में नहीं आता है। इतनी सारी चीजों को लेकर के इस पे बात बताई गई है। दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आई है। यह नावल हिस्सा है, किसका हिस्सा है? द फोर्थ साइड सागा का, जो मैग्नम ओपस रहा है। और उसके अंतर्गत कई नावल आई हुई है, कई स्टोरीज भी उसमें आया हुआ है, जिसको हम इंटरल्यूड मैंने नाम दिया। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट है, इन चांसेरी है, टू लेट है, और अवेकनिंग है। ये चीजें आप देखते हैं। और आज हम लोगों ने जो बात किया फॉर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को, उसकी टाइटल को लेके बात किया कि उसका टाइटल खुद नेचर रिफ्लेक्ट करता है। किसका नेचर रिफ्लेक्ट करता है? जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर, जिसका नाम फोर्साइट है, सोम्स फोर्साइट है, और वह जो है हर चीज को प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करता है। इवन अपनी वाइफ आयरीन को भी प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करता है, उसका रेप कर देता है, उसको जबरदस्ती जो है
कहीं ना कहीं ये चीज सोचने को मजबूर करता है कि यू हैव नो फ्रीडम, यू डोंट हैव एनी डिजायर, यू हैव अल्टीमेटली, जो कुछ भी तुम सोचती हो वो तुम्हें खुद से नहीं सोचना बल्कि मेरी तरफ से सोचना, जो मैं सोचता हूँ वो तुम्हें सोचना, वो तुम्हें करना है। तुम जो सोचती हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हारी इमोशंस का, फीलिंग्स का, रिस्पेक्ट का, ऑनर की कोई कदर नहीं है। तो इन दिस वे वी फाइंड दैट कि आयरीन इज ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी, और कोई कहीं पे बनती नहीं, वो फिजिकली अट्रैक्टिव भी उतना नहीं है। आयरीन इज इन लव विद अनदर दैट इज एन आर्किटेक्ट, फिलिप बोजिनी। फिलिप बोजिनी को जब ये पता चलता है कि आयरीन के साथ ऐसी घटना होती है तो वह शॉक्ड हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है या मर जाते हैं। जून फोर्साइट और यंग जालियन के बारे में मैंने बताया कि इसका जो थीम है वह क्या थीम, ड्यूटी वर्सेस डिजायर है। मुझे ये है कि केडी सर की भी क्लास आपको ज्वाइन करना है, तो आई थिंक कि नाउ यू गॉट इट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन सेंड योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस क्लास। जी शिल्पी। या when you come to know कि who plays the role of John Garsworthy, so in the Man of Property you don't find John Garsworthy. In this novel you find about whom? In this novel you find about the generation that belongs to his father, the particular generation that belongs to his father, जो उनके फादर की जनरेशन थी, वो चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी को वी डोंट फाइंड हियर। ऐसा नहीं है कि सोम्स फॉरसाइट जॉन गाल्सवर्दी है, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। यहाँ पे जो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में वी डोंट फाइंड द प्रेजेंस ऑफ दिस मैन, हम उनका प्रेजेंस नहीं पाते, वी डोंट फाइंड, बट वी फाइंड ओनली हिज फादर, उस जनरेशन को लेके बात। एनी अदर क्वेरी या एनी अदर सजेशन? जी पूनम जी। जी 1906। हाँ। Hope you all have liked this session. Please send your feedback.